सभी को प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचन उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय हम लोग देखेंगे 35:9 से आगे देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि फिर याकूब के पद्दनराम में आने से पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी और परमेश्वर ने उनसे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इस्राएल कहलाएगा। इस प्रकार उसने उनका नाम इस्राएल रखा। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो गया भाई और बहनों कि यहाँ पर जब उन लोगों ने कहाँ गए थे, बेथेल को गए, तो उस समय क्या हो गया, जहाँ पर याकूब पद्दनराम के पश्चात जब परमेश्वर को दूसरी बार दर्शन किया था और दूसरी बार दर्शन दिए और परमेश्वर ने वहाँ पर आशीष दे रहे हैं और परमेश्वर ने अब उसको बोल रहे हैं कि अब तेरा नाम याकूब नहीं होगा बल्कि तेरा नाम इस्राएल होगा बोल के। क्योंकि जब परमेश्वर ने उनके साथ मल्लयुद्ध किए थे तो उसी समय वह प्रबल हुआ था याकूब ने, तो उसी समय परमेश्वर ने उनके नाम को परिवर्तन कर दिए थे, तो तेरा नाम अब से याकूब नहीं होगा बल्कि इस्राएल होगा बोल के। तो वहाँ पर परमेश्वर ने बोला था, तो अभी ये हो रहा है कि जब याकूब ने पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन दिया और आशीष दे रहे हैं और उनके नाम को यहाँ पर चेंज कर रहे हैं और उसका नाम इस्राएल रखा। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। देखिए फिर परमेश्वर ने उनके बात चित कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू फले फूले और बढ़े और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी। देखिए यहाँ पर फिर परमेश्वर ने जो अब्राहम के दिनों में क्या किए थे कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान और समुद्र के बालों की किनकों के समान बढ़ाऊंगा बोल के। तो उसी समय अब्राहम के वंश से जो ये मतलब याकूब है, तो याकूब जो अब्राहम का नाती है, तो या अभी उसको कितना मतलब परमेश्वर ने वहाँ पर आशीष दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि तू फले फूले और बढ़े और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी। देखिए भाई और बहनों कितना महान ये आशीष है, कितना महान आशीर्वाद है कि याकूब को परमेश्वर ने दे रहे हैं। और ये देश में अब्राहम और क्या बोल रहे हैं, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। देखिए याकूब के वंश से राजा उत्पन्न होंगे बोल के परमेश्वर ने ये भी उनको बोल रहे हैं। और देश में और बोल रहे हैं कि और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को भी दिया है वही देश तुझे देता हूँ और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। देखिए हर समय बारंबार जब हम इस वचन को देख रहे हैं तो हर एक जगह में परमेश्वर जब प्रतिज्ञा करते हैं, जब इसहाक हो, अब्राहम हो या याकूब हो, हर एक को परमेश्वर ने सिर्फ ये बोलते हैं कि तेरे देश को मैं महान करूँगा, तेरे देश को मैं जो तुझे देता हूँ, तेरे वंश में राजा महाराजा उत्पन्न होंगे और तेरे पीछे वाले जो जितने भी वंश होंगे हर एक को मैं इस जगह को वह इस देश को देता हूँ बोल के हर एक समय परमेश्वर ने यहाँ पर दर्शन दे कर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा को कर रहे हैं। तो अभी प्रतिज्ञा कर रहे हैं परमेश्वर याकूब से और बोल रहे हैं कि तेरे देश में कि तेरे वंश के द्वारा क्या उत्पन्न होंगे, राजा। और जिस देश को मैं अब्राहम को इसहाक को दिया था उस देश को मैं तुझे भी देता हूँ और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। तब परमेश्वर उस स्थान में जहाँ उसने याकूब से बातें की उस पास से ऊपर चढ़ गया और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की वहाँ याकूब ने पत्थर का एक खम्भा खड़ा किया। देखिए यहाँ पर ये हो गया कि जब परमेश्वर ने आके याकूब के साथ यहाँ पर बातचीत को कर रहे हैं तो उसमें परमेश्वर ने चढ़ जा रहे हैं ऊपर को और उस जगह में याकूब ने एक पत्थर को गाड़ा है और खम्भा को वहाँ पर खड़ा कर रहे हैं और उस पर अर्घ्य देकर तेल डाल दिया है। उस जगह में एक पत्थर को वहाँ पर गाड़ दिया है और वहाँ पर क्या दे रहे हैं, अर्घ्य देकर तेल डाल रहे हैं। जहाँ परमेश्वर ने याकूब से बातें की उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा। देखिए जब इस जगह में परमेश्वर ने उनको दिखाई दी थी, परमेश्वर ने जब बातचीत की थी तो उस जगह का नाम वहाँ पर बेतेल बोल के वहाँ पर रख रहा है। तो भाई और बहनों जब हम वचन में देखते हैं तो हमेशा ये हमारे मतलब
पता चलता है। और ये हमेशा परमेश्वर में याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर कितना महान है। और परमेश्वर हर बातों में, हर एक टाइम में परमेश्वर सिर्फ आशीर्वाद ही देते हैं, सिर्फ ही आशीर्वाद देते हैं। चाहे मनुष्य जितना कठिनाई में क्यों ना हो, कितना दुख में क्यों ना हो, परिस्थिति में क्यों ना हो, वह मतलब कि वो जितना भी मतलब गुनाह क्यों ना कर ले या जितना भी नीचे क्यों ना गिरे, फिर भी परमेश्वर उनको हमेशा उठाते हैं। और वो हमेशा मतलब हर एक समय में, बाद में जब परमेश्वर उनको भेजते हैं तो आशीष ही आशीष देते हैं उनके वंश को बढ़ाने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, अब्राहम को बुलाया। अब्राहम ने परमेश्वर की बात को सुनकर वहाँ से निकल गया, अपनी घर परिवार, अपनी कुटुंब, अपने गांव को छोड़ के। परमेश्वर ने कहा कि जिस जगह को मैं तुझे लेना चाहता हूँ उस जगह में चल बोल के। तो वह कुछ बात भी नहीं किया, कुछ मतलब एग्रीमेंट भी नहीं किया उस समय, बल्कि परमेश्वर की बात को मानकर वह आगे चलता रहा। तो उसी समय जब उसी के समय से चलता रहा तो उसके बेटे के दिनों में चलता रहा, अभी उसके बेटों के दिनों में अभी भी चल रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर जिस अब्राहम को वह प्रतिज्ञा दी थी, उस प्रतिज्ञा को हमेशा इसहाक में के दिनों में भी वह याद दिला रहा है, अभी याकूब के दिनों में याद दिला रहा है। वो बोल रहा है कि तेरे वंश से बड़े बड़े राजा महाराजा उत्पन्न होंगे। और जिस जगह में मतलब उन लोग उस देश का नहीं है जहाँ मतलब बेथेल का नहीं है, उन लोग बेथेल में है, वो प्रवासी है। उन लोग तो अलग देश का है पर वहाँ पर आकर उन लोग प्रवास कर रहे हैं। तो उस जगह में भी परमेश्वर उनको बढ़ा रहा है, उनको भी हर एक कामों में सफल कर रहा है और हर हमेशा उस अपने प्रतिज्ञा को याद दिला रहा है। हो सकता है याकूब हर समय झुकता जाता है, हर समय झुकता जाता है, पर परमेश्वर उनको हमेशा अपनी प्रतिज्ञा को याद दिलाते हुए हमेशा उनको खड़ा करते हैं। और जब याकूब परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा को स्मरण करता है, परमेश्वर से मुख से जब सुनता है तो वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश होता है और हर एक कामों में वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि उनको आगे बढ़ाने वाला कोई और नहीं, जीवित परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तो भाई और बहनों, मैं इतना ही बोलूँगी और हर एक बातों को हम देखेंगे आगे क्या हो जाएगा। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं हर एक पीढ़ी में, तो क्या परमेश्वर कितना महान काम करेंगे, कितना वंश को बढ़ाएंगे, कौन से राजा कौन से महाराजा उत्पन्न होंगे, हर एक बात को हम लोग देखेंगे। तो मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस चैनल में आप नई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि जब आप लाइक करोगे अपनी मतलब प्रियजन को, प्रिय लोगों को, तो उन लोग भी इस वचन को सुनने को पाएंगे। और जब वचन सुनेंगे तो हर एक आशीष को, अनुग्रह को पा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जिनको चुनता है वही ही वचन को सुन सकता है, वही वचन को समझ ही सकता है। जिस समय कि अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, उस समय अब्राहम ने कभी भी परमेश्वर से भय नहीं मानता था। इसहाक के दिनों में भी, क्योंकि अब्राहम एक ऐसा था कि वह उसके पिता जो तेरह का नाम का जो उसके पिता है, वो लोग मूर्तियाँ को मतलब बनाते थे, उन लोग मूर्तियाँ पूजा करते थे बोल के तो हम लोग नहीं जानते, पर मूर्तियाँ उन लोग प्रस्तुत करते थे। तो उन लोगों को पता नहीं परमेश्वर कौन है, फिर भी परमेश्वर ऐसे मनुष्य को वहाँ पर निकाला कि जो मूर्तियों को बना रहे हैं, प्रतिमा का जो मतलब बना रहे हैं, उनको परमेश्वर वहाँ से निकाला। तो हम तो परमेश्वर के कुछ नहीं मतलब ऐसे हैं कि हम मूर्तियाँ नहीं बनाते, हम कोई भी मतलब मूर्ति पूजा भी नहीं करते होंगे, फिर भी परमेश्वर ने हमें बुला लिया है। हम जितना भी हैं, परमेश्वर कोई मनुष्य को मतलब उनके व्यवहार से, उनके मतलब पद से नहीं देखता, उनके चरित्र से देखकर उनको नहीं बुलाता, बल्कि परमेश्वर खुद उनको दया करना चाहता है, जिस वजह से उनको बुलाता है। और उनके द्वारा परमेश्वर अपने हर एक काम को पूरा करता है और उनको बहुत तायत से आशीष देता है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे भाई और बहनों। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, आपकी दया आपकी करुणा महान है प्रभु। आपने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ और तू फलो और बढ़ो बोल के आपने कहा पिता परमेश्वर। हमारे हर एक मनुष्य को जो वचन सुन रहे प्रभु, उन सभी को आपने बोला कि फूले फले और बढ़े बोल के प्रभु, और आप उनके सर्वशक्तिमान ईश्वर ठहरे पवित्र परमेश्वर पिताजी। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आपने हर एक को पिता परमेश्वर चुना है प्रभु। इसहाक जैसा पिता, याकूब जैसा बनाना चाहते हैं। हालांकि हमारे भाई और बहनों में से कोई ऐसे है पिता परमेश्वर जो कभी नहीं आपको पिता परमेश्वर विश्वास किया होगा, ना कभी आपके बारे में सुना होगा प्रभु जी, पर पवित्र परमेश्वर पिताजी आप उनको चुन लिया है पिता, आप उनको जानते हैं प्रभु जी। हो सकता है भाई और बहनों पिता आपको नहीं जानते, आज को नहीं समझते, आपके जो वचन नहीं समझते प्रभु जी, पर आपने उनको समझ लिया, आपने उनको चुन लिया प्रभु जी। आपने उनको महान बनाना चाहते हैं।
उनके द्वारा पिता आपकी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता, हम मनुष्य ऐसे हैं पिता, हम किसी भी भेद को नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते प्रभु। आप हमें इतना प्रेम करते हैं प्रभु, जो जिस प्रेम का कोई भी सीमा नहीं पिता परमेश्वर। फिर भी हम आपको पिता परमेश्वर कभी भी ग्रहण करने वाले मनुष्य नहीं प्रभु, पर आपकी दया आपकी करुणा महान है प्रभु जी। हमेशा आपने हमारे संग साथ रहा है पिता, हमें हर एक मुसीबतों से, समस्या से आपने बाहर निकाला है प्रभु जी। हमारे भाई और बहन के जीवन में पिता ऐसे हो सकता है प्रभु जी, जो बहुत सारी समस्याएं हैं प्रभु, हर एक समस्या से उनको बाहर निकाल दीजिएगा प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिता, क्योंकि आप उनको व्यवहार को नहीं देखते प्रभु, उनके चरित्र को नहीं देखते प्रभु, बल्कि आपने उनको प्रेम करते, इसीलिए हर कामों में उनको मदद सहायता कीजिए प्रभु जी। जीवित परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना है प्रभु जी। हमारे भाई बहन के परिवार के हर एक सदस्य को भी आपके हाथों में देते हो प्रभु। आप जिनको चुनते हैं प्रभु, उनके द्वारा उनके सारे परिवार को चुनते हैं प्रभु और ठहराते हैं, ताकि उन लोग भी स्वर्गराज की बारिश बने प्रभु। आपने हमारे भाई बहन के परिवार को स्वर्गराज की बारिश बनाया है प्रभु। हर एक बातों में, हर एक कामों में आपने उनको आशीष दी है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, इसलिए आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद करते हैं। हर एक समय पिता आपकी जिद वचन को सुनते हुए प्रभु, विश्वास में आगे बढ़ने वाले बने प्रभु। और पवित्र परमेश्वर पिता, सुसमाचार के लिए अपने जीवन को व्यतीत करते हुए प्रभु जी, आपकी भय मानते हुए आगे बढ़ने वाले बने प्रभु जी। आपने हमारी हर प्रार्थना को सुना है, हम पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। थैंक यू।